हमेशा की तरह आज भी एक ऐसा ही हैरत अंगेज समाचार आया है, और यकीन मानिए जब तक आपके पेपर नहीं होते और पेपर हो भी जाएंगे उसके बाद भी रोज नित नए समाचार आते रहेंगे। तो जितने भी बच्चे बीपीएससी के टीआरई 3.0 के दौर में हैं, यानी कुल मिलाकर टीचर रिक्रूटमेंट का जो थर्ड फेज की तैयारी हो रही है, पेपर होने वाला है, उससे जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगी विशेष तौर पर ध्यान देते रहें और इस बात पर भी फोकस करते रहें कि क्या खबरें आ रही हैं क्या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल रात के 11 बजे 11:30 बजे कोई नोटिस आता है ना, और नेक्स्ट डे उसी से संबंधित कोई सूचना होती है या काम क्या होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां आपको देख लेना है बहुत अच्छी तरीके से कि क्या आपसे कहा जा रहा है। एक नोटिस आया है और नोटिस क्या है कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सारी परीक्षाएं स्थगित नहीं हुई है, इसलिए कोई भी बल्ले बल्ले नहीं करेगा। अगर किसी को लग रहा है कि भैया हम तो नाचेंगे, बहुत अच्छी बात है, तो भैया नाच नहीं पाएंगे क्योंकि सारी परीक्षाएं स्थगित नहीं की हैं। देखिए इतने शॉर्ट नोटिस पे पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता किसने इनसे कहा था जबरदस्ती कि पेपर करवाइए। अब इतने शॉर्ट नोटिस पे काम नहीं हो सकता था, तो कुल मिलाकर गलतियां होंगी ही होंगी। तो आया है आपका टीआरई 3.0 के लिए कि भैया विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा हेतु दिनांक 29 फरवरी को जो परीक्षा कार्यक्रम हमने घोषित किया था, जिसके अकॉर्डिंग 16 मार्च, जिसके अकॉर्डिंग जो 16 मार्च वाला आपका जो पेपर था, तो कह रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग 16 मार्च वाला जो एक सिंगल शिफ्ट में पेपर जो हो रहा था, वो किन्हीं कारणों से हम स्थगित कर देते हैं। तो 16 मार्च वाला पेपर स्थगित हो गया। अब मैं आपको बताऊं 16 मार्च में पेपर था क्या, तो आपको याद होगा कि 16 मार्च के अंदर पेपर था आपका 9th और 10th का था, जो सामान्य विद्यालय होते हैं यानी शिक्षा विभाग के 9th और 10th का था, और कल्याण विभाग के, और उसी दिन कल्याण विभाग का 6th to 10th का पेपर था। लेकिन उसमें भी आर्ट्स को छोड़कर, म्यूजिक को छोड़कर, आर्ट्स म्यूजिक और कंप्यूटर साइंस को छोड़कर, बाकी सभी सब्जेक्ट्स का था। कंप्यूटर साइंस इसको एक्सेप्ट करके, यानी कि इसको एग्जेम्प्टेड करके, इन्हें हटाकर, तो ये मामला था। तो कह रहे हैं अब ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। तो साफ कह रहे हैं कि भैया देखिए उन 15 तारीख को जो पेपर है दोनों शिफ्टों का, वो तो भैया कंप्लीट तरीके से यथावत रहेगा। तो 15 तारीख का विशेष तौर पर बता दिया है कि भैया देखो फर्स्ट शिफ्ट में 9:30 से 12:30 के बजे के बीच में शिक्षा विभाग के 6 to 8 के सभी सब्जेक्ट का होगा, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू का। और फिर 2 से 5, 2:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, यानी फिर 2.5 घंटे के लिए सेकंड शिफ्ट में 1 to 5th कल्याण विभाग का भी और 1 to 5th आपका सामान्य वाला शिक्षा विभाग का भी होगा। और कह रहे हैं कि भैया देखिए प्रवेश पत्र आपको कल भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था, आज भी बता दूं कि 7 तारीख कब है भैया जी, कल है। तो 7 तारीख से यानी 7 मार्च से प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले भी अपना नाम, अपने मम्मी पापा का नाम, और किसी में भी अगर दिक्कत है तो आपको अपना एक लेटेस्ट फोटो खिंचाना है 25 KB का पहले तो, और उसे आपको अपलोड करना होगा। जब आप उसे अपलोड करेंगे तब वहां पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आएगी कि यही है व्यक्ति XYZ, पापा का नाम ABC, मम्मी का नाम DCB, तो उस तरीके से आएगा। और अगर आपको लगता है नहीं पापा का नाम ABC नहीं है, पापा का नाम है मिस्टर किशोर कुमार शर्मा, तो आप उसे ABC को हटाकर मिस्टर किशोर कुमार शर्मा वहां लगा सकते हैं। तो वो आपको मौका मिलेगा कि अगर कोई गलती है तो अपना फोटो आप वहां पे जैसे ही अपलोड करते हैं तो पहले एक बार अपना एडमिट कार्ड देख लें, उसमें गलती है तो उसको सही कर ले, फिर प्रिंट आउट लें आप अपने एडमिट कार्ड का, और उसकी एक सिंगल कॉपी आपको एक्स्ट्रा लेके जानी होगी, क्योंकि वो आप वहीं पर एग्जामिनेशन इंचार्ज के सामने साइन करके उसको देंगे। शिक्षा विभाग के अंतर्गत तो कुल मिलाकर वही जो पेपर छूट गए, अब जो 16 तारीख के भी हटा दिए वो, और शिक्षा विभाग के अंतर्गत 11th 12th का तो पहले भी नहीं बताया था, बोले ये सब अब हम बाद में बता देंगे आपको कि क्या है क्या नहीं है, कब तक आ रहा है। अब यहां